समझा जाता है, लेकिन फिर भी ज़रात पे हम डिपेंड दूसरे ममालिक पर कर रहे होते हैं, दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे होते हैं। पानी है नहीं पाकिस्तान में, डैम बने नहीं, डैम बन जाते तो ठीक है, अदरवाइज आज से अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो पानी का एक्सपेंसेस 200 रुपया 300 पर एकड़ थे। आज जो है एक एक पानी का खर्चा मतलब 2,500-3 हजार से लेके मतलब 4-4 हजार तक पानी का एक्सपेंसेस है। रात सबसे ज्यादा एक जो इशू आ रहा है, जो मुतासिर हो रही है, वो जाली अद्वियात और खाद की वजह से कहाँ से आ जाती है? रोकथाम क्या है, सद्देबाब क्या है? हमारे पास गैस है नहीं, गैस से बनती है यूरिया, गैस है नहीं, पहले इतनी महंगी है, सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, महंगी होती जा रही है और उसकी अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं है। हम कहते हैं कि गंदम की सोइंग मतलब एक 20 नवंबर तक खत्म होनी चाहिए, पहले 10 नवंबर आइडियल है, लेकिन 20 नवंबर तक। हम कहते हैं कि उससे 2 दिन भी लेट होता है तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है, अगर वो टाइमली कर लेगा उससे 10 मन पैदावार बढ़ जाएगी उसकी। तो ये उसका है कि आज खाद देनी तो आज ही खाद दे दे, लेट ना करे, आज पानी देना तो आज ही करे, इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। फार्मिंग में मेहनती होना बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान जन्नात गुल हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एन न्यूज। और आप नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत शामिल है बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन। हम आज उनसे इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम आज उनसे ज़राअत की बात करेंगे। इंडस्ट्री आज पसमानदगी का शिकार क्यों है? पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद दूसरे ममालिक पर डिपेंड क्यों कर रहा है? ज़राअत की क्या पोजीशन है, क्या फैक्टर है, क्या असरात है? इंडस्ट्री और ज़राअत को किन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है? इस हवाले से बात करते हैं एव्यूल ग्रुप के प्रेसिडेंट आसिम मजीद से। मेरे साथ रहिएगा। आइए, एव्यूल ग्रुप के प्रेसिडेंट आसिम मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि इस फील्ड की तरफ इनका रुझान कैसे हुआ, इन्होंने क्या सोचा, उसका पस मंजर क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब, आज आप इस सीट पर बैठे हैं और माशाल्लाह से कामयाब बिजनेसमैन तस्वुर किए जाते हैं। इस हवाले से पस मंजर बताइएगा, क्या शुरू से ही बिजनेस का शौक था या आपको इस फील्ड में धकेला गया माँ बाप की तरफ से, पेरेंट की तरफ से? मैं तो खैर MSc एग्रीकल्चर की हुई है। मैं तो पहले जॉब करता था मल्टीनेशनल्स में, अपना जॉब किया मैंने कुछ 10-15 साल। उसके बाद इस बिजनेस में आया हूँ कि मैंने R&D में, पेस्टिसाइड सीड में R&D में भी काम किया था। उसको देखते हुए कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थी, फिर हमने कहा कि गैप काफ़ी है एग्रीकल्चर में, ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तकरीबन 20 साल जॉब करने के बाद अपने चॉइस से बिजनेस की जो आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की, इसको जो मतलब बिजनेस में आए, तो वो क्या वजूहात थी? क्या जॉब सही नहीं थी तो उसकी छोड़ने की क्या वजूहात थी? जॉब मतलब जॉब तो अच्छा था, लेकिन बिजनेस और जॉब का कोई कंपैरिजन नहीं है। जॉब एक डिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट होता है कि अपनी अपनी जो आप ज़हन में चीज़ें हैं उसको आप पूरा तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें था कि अपना जो चीज़ें हमने की हुई हैं 15-20 साल जो लर्न किया था उसको अपना इम्प्लीमेंट करें अपने तरीके से। कि जिस तरह मैंने पहले बात की है कि R&D का बेस था, उसलिए पेस्टिसाइड को भी डिफरेंट कल्चर में अभी का मतलब यही है, एवोल्यूशन है कि नई नई चीज़ों को, जो हट के चीज़ें नहीं थी, जो ऑलरेडी मतलब है कि मल्टीनेशनल का दौर था, मल्टीनेशनल से नेशनल कंपनीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उसमें वो चीज़ें जो ऑलरेडी नहीं है उनको ला के आके ऐड किया जाए और मतलब है कि भी चीज़ों को शामिल किया जाए बिजनेस में। मतलब जॉब करने की इंटेंशन यही थी कि उससे एक्सपीरियंस गेन किया जाए और बिजनेस किया जाए। बिल्कुल यही बात। अच्छा आसिफ साहब, एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क समझा जाता है, लेकिन फिर भी ज़राअत पे हम डिपेंड दूसरे ममालिक पर कर रहे होते हैं, दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे होते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ज़रूरी पस्ती का पस मंजर वजूहात क्या है? मेजर रोल तो है R&D का, लेकिन असल में बेसिक जो चीज़ है कि सबसे बेसिक है पानी। पानी है नहीं पाकिस्तान में, डैम बने नहीं, डैम बन जाते तो ठीक है, अदरवाइज आज से अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो पानी का एक्सपेंसेस 200 रुपया 300 पर एकड़ थे। आज जो है एक एक पानी का खर्चा मतलब 2,500-3 हजार से लेके मतलब 4-4 हजार तक पानी का एक्सपेंसेस हैं एक पानी के। तो आप देखें पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, मतलब खासकर जो खरीफ की फसलें हैं उसमें तो हर हफ्ते पानी ना दे तो फसल होती नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि मतलब कॉटन जैसी फसल जहां पर पानी की जरूरत बहुत कम होती थी, अब वहां भी 20-20 पानी लगते हैं। तो पानी के साथ साथ
बिजली के मसाइल भी आ रहे हैं। पानी है ना, पानी नहीं है, डैम बने नहीं है तो बिजली डिपेंडेंट है डीजल पे या बिजली पे। बिजली भी बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा है, तो पानी का तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पे होता। सबसे बड़ा इशू तो पानी का है पाकिस्तान में, ज़राअत के लिए है मसला है। फिर उसके बाद है ज़मीन की फर्टिलिटी। ज़मीन बिल्कुल हमारी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो फर्टिलिटी का लेवल बहुत लो है। उसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कमी होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं, पानी की जरूरत और भी ज्यादा है। ज़रूरी मुल्क हम कहते हैं लेकिन है नहीं। रकबा है 5 करोड़ एकड़, 5 करोड़ एकड़ के लिए जो वसाइल हैं वो बिल्कुल नहीं हमारे लिए। हमारी औसत पैदावार किसी भी फसल की पाकिस्तान की अगर ले लेंगे तो दुनिया से कम है। इसलिए नहीं कम है, मेहनती बहुत है जिम्मेदार का कसूर नहीं है, जो हमारा सिस्टम है ना उसकी वजह से है। प्राइसिंग रेट देख लें अच्छे नहीं है, इनपुट्स की कीमत बहुत ज्यादा है, दुनिया में ज़राअत सब्सिडाइज्ड है, पाकिस्तान में सब्सिडी का कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। या पानी फ्री कर दें या मतलब एक जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दें, ये दो काम कर दें फिर जमींदार को मतलब एक भी बीज का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है तो फिर देखें पैदावार कितनी बढ़ती है। अदरवाइज औसत पैदावार गंदम की हम कहते हैं 30-32 मन है, गंदम 30-32 मन है, आनी चाहिए। हम अच्छे जिम्मेदार से बात करते हैं, वो कहता है मेरी 45 मन 50 मन 60 मन आती है। अगर हम औसत की बात करते हैं तो वो औसत बनती है 28 से 32 मन। तो इसका मतलब है डिफरेंस तो है कहीं ना कहीं, किबरानी एरिया की वजह से है या मतलब एक प्रोडक्टिविटी उस तरह की नहीं है, जमीनें लेवल नहीं है, पानी की कमी है, खाद की कमी है, उसके बाद इनपुट्स टाइमली नहीं मिलती। इसकी वजह से बहरहाल एक क्राइसिस है पाकिस्तान में। जब तक ये पानी का और फर्टिलिटी का निजाम ठीक नहीं होता तो फिर ज़राअत हो नहीं सकती है जिस तरह हम सोच रहे हैं। सर इसके अलावा फैक्ट्री मालिकान और फार्मर्स के दरमियान भी एतमाद का फुकदान पाया जाता है, इसकी क्या वजह है? असल में जिम्मेदारा जो है ना ये कोई कारोबार नहीं है, ये खिदमत खल्क है। कारोबार जिम्मेदार बिजनेस ये होता है कि मैं आजकल मैं यहाँ बैठा हूँ, रोजाना मेरी सेल है 10 लाख की या 15 लाख की या 20 लाख की या 10 करोड़ की, वो 10 करोड़ की सेल है, मैं डेली बेस के दोबारा उसको सर्कल करता हूँ। फार्मिंग में ऐसा नहीं है, फार्मिंग में है कि 6 महीने इन्वेस्टमेंट करें उसके बाद फिर ये कमेटी या प्लस मतलब एक जो आपका है ये रीजनेबल मतलब एक उस तरह का बिजनेस नहीं, बिजनेस की तरह ये काम नहीं है। ये है उतनी इनकम जिससे अपने घर का गुजारा हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि सब्सिडाइज्ड है दुनिया पूरी में ज़राअत, कि ज़राअत बिजनेस की तरह नहीं है। उसके बाद फिर प्राइस तो बिल्कुल नहीं मिलती। हम समझते हैं कि मतलब कि एग्रीकल्चर जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी ज़राअत कामयाब नहीं हो सकती पाकिस्तान। इसके अलावा एक इशू और भी देखने में आ रहा है, जो जदीद काश्तकारी है, जदीद मशीनरी का जो इस्तेमाल है उसमें भी मसाइल हैं। जो फार्मर्स हैं उनको आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तरबियत नहीं है, इसके बारे में क्या है? नहीं, मशीनरी देखना, लेबर बहुत महंगी हो गई है, अवेलेबल भी नहीं है, लेबर महंगी बढ़ी है। लेबर के अलावा मैकेनाइजेशन है ही नहीं पाकिस्तान में। मैकेनाइजेशन कहाँ से होगी? इतनी महंगी मशीनरी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता जिम्मेदार। रकबे बहुत छोटे हैं, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ वाले जिम्मेदार हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। या तो उसका कोई कॉर्पोरेटिव सिस्टम बने कि जी 10-15 जिम्मेदार हो, मशीनरी पड़ी हो एक गांव में, वो लेके किराए पे चला सके, या मतलब एक मिल के करें को फार्मर 10-12 कि अपनी कास्ट लोड कर सके। अदरवाइज जिस तरह रकबा डिवाइड होता जा रहा है कोई भी जिम्मेदार प्रॉफिट नहीं ले सकता। या तो हाईटेक फार्मिंग पे जाए, उसके लिए पैसा चाहिए। एक सोलर है, सोलर की कीमत वो 25 से 30-35 लाख लगता है, उसके पैसे वो दे नहीं सकता है, उसका सोलर का ट्यूबवेल नहीं लगवा सकता वो सारी उम्र लगा रहे तो। राज सबसे ज्यादा एक जो इशू आ रहा है, जो मुतासिर हो रही है, वो जाली अद्वियात और खाद की वजह से कहाँ से आ जाती है? रोकथाम क्या है, सद्देबाब क्या है, कैसे हो सकता है? मतलब दो चीजें जो है ना, ये जब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी ना तो मैं इस चीजें ये कहूंगा। अब जिस तरह खाद का इशू है इस वक्त की अवेलेबिलिटी नहीं है, खाद मतलब यूरिया हमारे पास गैस है नहीं, गैस से बनती है यूरिया, गैस है नहीं, पहले इतनी महंगी है, सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, महंगी होती जा रही है, और उसकी अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं है। पैदावार पॉपुलेशन हमारी 3% ग्रोथ है पॉपुलेशन की पाकिस्तान में, बहुत हाईएस्ट ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ इतनी अच्छी मतलब एक प्रोडक्टिविटी लेना बड़ा मुश्किल काम है। कि हमारी नीड थी गंदम की मतलब एक 25 मिलियन टन, तो अब कम से कम 32-33, पता ही कोई नहीं है कि कितनी जरूरत है हमारी। अब जरूरत पता नहीं है, 28 मिलियन टन होती है तो हमारी जरूरत है 32 मिलियन टन। उसके लिए को 32 मिलियन टन होगी तो 3-4 मिलियन टन फालतू होगी, 35-36 तो फिर होगा। अब इतनी प्रोडक्टिविटी लेने के लिए हमें पॉपुलेशन को या तो मैनेज करें या हम अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत इनहांस करें, प्रोडक्शन बड़ी इनहांस करें। दोनों चीजें मुश्किल नहीं है, दोनों पैरेलल करेंगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को भी मैनेज करें और साथ अपनी पैदावार भी बढ़ाएं। जिस लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह हमारी पैदावार नहीं बढ़ रही।
इसलिए चीजें खराब है, मैच नहीं करती हैं। जब मैच नहीं करेंगी तो हम कहेंगे सारा जो भी मतलब है कि 3 बड़े मेजर है फर्टिलाइजर, उसके बाद मतलब है कि भी हमारा जो एक्सपेंस आता है सीड का, फिर डीजल है, फिर मतलब पेस्टिसाइड होगा। ये 4 बड़ी इनपुट्स हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजर है, उसके बाद मतलब है कि भी कॉस्ट है सीड की है, फिर मतलब है कि हमारा डीजल की बहुत बड़ी कॉस्ट है, डीजल और बिजली का ये बहुत बड़ा एक एक्सपेंसेस है हमारे पास। नंबर 4 पे पेस्टिसाइड आती है। अब फर्टिलाइजर में यूरिया या डीएपी 2 बड़ी फर्टिलाइजर है, इसमें 2 नंबरी कोई 1-2% होगी, ज्यादा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मिलती नहीं है टाइमली तो वो कहता है कि जी मतलब हर चीज 2 नंबर है। सर हुकूमत की तरफ से पेस्टिसाइड पर अगर देखा जाए तो सब्सिडी है क्या, मुतमईन है? सब्सिडी नहीं है, पेस्टिसाइड में सब्सिडी कोई नहीं है। एग्रीकल्चर में सब्सिडी अब बिल्कुल जीरो होती जा रही है आईएमएफ की वजह से। आईएमएफ की वजह से बहुत ही ज्यादा मतलब एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में कि वो देने को तने को कहते हैं सब्सिडी खत्म करो हर चीज पे। सब्सिडी जो है भी सही वो बहुत नॉमिनल है, इतनी बड़ी सब्सिडी नहीं इतनी होनी चाहिए जितनी दुनिया में सब्सिडी है, अमेरिका में या मतलब इंडिया में या दुनिया के जो भी कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ तो उतनी सब्सिडी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना पानी पे सब्सिडी है, ना मतलब कि भी सीड किसी चीज पे भी नहीं है। तो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ फार्मिंग हो नहीं सकती है, जिस तरह मतलब प्राइसेस बढ़ी हैं, अब इनपुट्स की आउटपुट की जो प्राइसेस हैं वो कम होती जा रही हैं या नॉर्मल है, लेकिन यह है कि इनपुट्स की कास्ट बहुत बढ़ गई है, लीज बड़ी बढ़ गई है, पैदावार बढ़ रही है, उस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है फार्मर को कि प्राइस है जब आती है पैदावार तो मतलब एक भी लग रहा होता है उसने वर्किंग की होती है 2000 या 4000 की, तो रेट आता है 1000 रुपया, तो फिर इतने बड़े डिफरेंस से कैसे ले सकता जिम्मेदार पर? आसिफ साहब, इतने चैलेंजेस को देखते हुए, इतने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए, इन सबको आप फेस करते हुए माशाल्लाह से एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन है, उसके लिए आपके क्या इकदाम रहे, किस तरीके से आज आप इस मकाम पर हैं? देखिए मेहनती होना ज्यादा जरूरी है। अपनी जो भी काम अपने अपने काम साथ मुखलिस हो और मेहनती हो, कि नीयत आपकी ठीक हो, जो आप काम कर रहे हैं वो अपने खुलस नीयत से करते हैं और मेहनती हैं, तो अल्लाह ताला बरकत देता है। मतलब कमी नहीं है, बिजनेस की बात करें या किसी चीज की भी, हिम्मत बर्दा मद खुदा, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, मदद करता है। सर जो सूरत हाल जा रही है महंगाई की, उस हवाले से एम्प्लॉयज के मसाइल नहीं आ रहे, उनकी फ्यूलिंग के मसाइल नहीं आ रहे, उसकी एक्सपेंस को खासकर नेशनल कंपनीज को मसला है ना, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह वहां भी हमारी उतनी प्रॉफिट, क्योंकि हमारे 2 इनपुट्स बड़ी महंगी है, गैस बहुत महंगी है और बिजली बड़ी महंगी है, कोई भी फैक्ट्री चल नहीं सकती। जिस तरह बिजली महंगी हुई है या गैस महंगी हुई है, अपने एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ गए हैं, आप इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं। बैंक का मार्कअप बड़ा है, 25% मार्कअप दुनिया में कहीं भी नहीं है। बैंक मार्कअप, बिजली महंगी, गैस महंगी, इस रिसोर्स से जितनी महंगाई बढ़ी है, आप अपने एम्प्लॉइज का उस तरह बेनिफिट नहीं दे पा रहे जितनी होनी चाहिए। या तो ये है कि एम्प्लॉइज रिड्यूस करें या फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अब इतनी तेज से नहीं बढ़ सकती जिस तरह ये तीनों चीजें, मार्कअप सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती मिले, फिर जाके बिजनेस सरवाइव कर सकता है। पाकिस्तान में बिजनेस की सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती है। रिकवरी पे भी असरात पड़े, वो तो खैर है, जब मसला हो तो एक पोर्शन होता है ना, 2% या 3% आपके होते हैं, आप बैड डेट्समेंट रखते हैं, उसका तो इशू नहीं है। बात है मतलब जो आपने एम्प्लॉइज की बात की है कि उनकी मतलब सैलरी जिस तरह बढ़नी, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, उससे इशू से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। सदा पर क्या समझते हैं, किस तरीके के इकदाम होने चाहिए ज़राअत को उस तरीके से जिस तरीके से हमारा ज़राअत, तो मैंने पहले बात की है कि एक तो R&D बेहतर होनी चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिलाप हो, मिलके ये है कि सीड की रिसर्च है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, इनकी बेहतर किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हम। मिल के रिसर्च, उस लेवल की रिसर्च नहीं है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट के पब्लिक अदारे थे, बड़े अच्छे थे रिसर्च के, पहले PCC थी, बड़ी अच्छी थी, अयूब सर्च था, बड़ा अच्छा था। अब बजट है नहीं, सैलरी के लिए पैसे नहीं है, रिसर्च बिल्कुल खत्म होती है। प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो इतना रिसर्च को कर सके, मल्टीनेशनल इतनी आई नहीं है सीड में, तो हमारे गैप बढ़ते जा रहे हैं। इसको बेहतर करने के लिए बहरहाल हमें समझते हैं कि ज़राअत की बेहतरी के लिए जब तक ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके चीजों को नहीं करेगा तो हो नहीं सकता है कि चेंज, इंकलाब आए। अब खाद लोकल थी, बड़ी अच्छी यूरिया माशाल्लाह, बड़ा कमाल था, सस्ता सबसे यूरिया था, लेकिन अब यूरिया भी बहुत महंगा हो गया है। 5000 का स्मगल हो रहा है, 5500 का, 6000 का लोकल इंटीरियर में बहुत ही महंगी होती जा रही है खाद। उसको करने के लिए बहरहाल अवेलेबल, क्योंकि यूरिया सस्ता था और हमारा इस्तेमाल भी बहुत था, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारा हाल ही यूरिया था कि थोड़ा सा स्ट्रेस आया, पानी की कमी आई, खाद की कमी आई, जड़ी बूटियों का स्ट्रेस आया, हमने यूरिया इस्तेमाल कर लिया।
अब यूरिया इतना महंगा हो गया है, वो भी नहीं होगा तो फिर हमारी ज़राअत और मुश्किल होती जाएगी। तो इस सब सूरत हाल में आज का फार्मर क्या करे? फार्मर मतलब है कि फार्मर ये है कि अपनी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ा दे, और थोड़ी सी मेहनत बढ़ाए कि टाइम ऑफ सोइंग को बेहतर करे। उसके बाद जो उसकी मतलब है कि भी उसके बावजूद भी तो इनपुट नहीं आ रही ना। इनपुट आ रही है, मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ी सी मेहनत और करेगा ना, वो जो ये कमियां है ना उसको पूरा कर सकता है। लेकिन इसका तो हल नहीं है जब तक हमारा खाली मेहनत भी तो नहीं ना, जिस तरह के आपने बताया कि बिल बहुत हो गए हैं, यूनिट महंगे हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाद जाली मिल रही है, तो उसके साथ खाली उसके लिए मैं समझा ना, जो गैप है ना दो तीन चीजों का, एक इनपुट्स की कास्ट का और दूसरी उसकी अपनी मेहनत का। कि आज है कि मैं 2 दिन काट, हम कहते हैं कि गंदम की सोइंग मतलब एक 20 नवंबर तक खत्म होनी चाहिए, पहले 10 नवंबर आइडियल है, लेकिन 20 नवंबर तक हम कहते हैं कि उससे 2 दिन भी लेट होता है तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो टाइमली कर लेगा उससे 10 मन पैदावार बढ़ जाएगी उसकी। तो ये उसका है कि आज खाद देनी तो आज ही खाद दे दे, लेट ना करे, आज पानी देना तो आज ही करे, इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। फार्मिंग में मेहनती होना बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि फार्मर अगर प्रोएक्टिव है, मेहनती है, मतलब एक लगा रहता है, तो मैं कहता हूं कि 10 से 15 मन यील्ड बढ़ सकती है सिर्फ थोड़ी भी इनपुट्स की मैनेजमेंट से भी। लेकिन अगर वो 1-2 दिन लेट करता है तो फर्क उससे यील्ड बढ़ गई, उसने मैनेज नहीं किया, पानी उसको आज जरूरत थी 2 दिन बाद देता है तो स्ट्रेस आ गई, शेडिंग हो गई, चीजें खराब हो जाएंगी। इन चीजों का मेहनती होने का, जिम्मेदारी में खासकर मेहनत का बहुत बड़ा रोल है उसकी। फार्मर की तरबियत के हवाले से कौन आ गया? उसके तमीयत महकमा ज़राअत भी है, बाकी लोग भी हैं, उसको खुद भी बड़ा पता है, उसका इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उसको टाइमली इनपुट्स की अवेलेबिलिटी और अपनी वो मेहनत, ये 2 चीजें होंगी तो ज़राअत तरक्की करेगी, अदरवाइज ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। जी, सबसे लास्ट में आसिम मजीद साहब से एक बहुत अहम क्वेश्चन। आसिम मजीद साहब के बारे में बताती चलूं, ये इंडस्ट्रियल स्टेट के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदर भी हैं। उस हवाले से पूछते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारियां या इंडस्ट्री की ग्रोथ के हवाले से क्या इकदाम हैं, या उसको इसकी सूरत को किस अंदाज से देखते हैं? जी शुक्रिया। इंडस्ट्री स्टेट इस वक्त काफी जो है ना, इंडस्ट्रीज काफी क्राइसिस में है ड्यू टू महंगी बिजली और महंगी अपना गैस, उसकी वजह से कॉस्ट वो बढ़ गई है, बैंक का मार्का बहुत हाई है। ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। लेकिन उसके अलावा ये तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हम कोशिश करते रहते हैं, बात भी उनसे करते रहते हैं, उनको हम हैमरिंग भी करते रहते हैं कि जरा इन चीजों को बेहतर करें। लेकिन जो सबसे चीजें हैं कि अब इंडस्ट्रियल स्टेट के बजट थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, सड़कें खराब हो रही हैं, पानी का मतलब एक सीवरेज का बड़ा इशू है, उन चीजों को करना, सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ा इशू है। इसके लिए हम इंशाल्लाह, सफाई एक बहुत बड़ा इशू है कि साहब हम कहते हैं कि कैमरे लगने चाहिए, सेफ सिटी की तरह हो, कि पूरे एंट्रेंस एक सिक्योर हो, और उसके अलावा जो हमारी है सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, सड़कें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स चीजें बड़ी आती हैं, उसकी मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह काफी मसाइल हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काफी चीजों को कवर करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने भी साथ दिया इंशाल्लाह हम अपने मसाइल को कोशिश करने के लिए जितनी हो सका वो करेंगे। अच्छा आतिफ साहब, एक चीज और, पेस्टिसाइड की एक एसोसिएशन है PCPA, बड़ा फाल किरदार अदा कर रही है, बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि जाली अद्वियात के कंट्रोल के लिए और काश्तकारी के फरोग के लिए किस तरीके से काम कर रहा है? पेस्टिसाइड का जो आपने पहले भी 2 सवाल किया है, मैंने फिर कहा था ना, ये पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है ना, ये है टॉक्सिक, जहर होता है, इसका सही इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा एक दिन कीड़ा बढ़ गया, आपने स्प्रे कर दिया, फिर भी कीड़ा नहीं मरेगा। फिर किस कीड़े के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट है, हर कीड़े के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट है। फिर कुव्वत मुदाफ़त का भी इशू है, ये हाईली टेक्निकल काम है, उसके लिए बहुत ज्यादा एडवाइजरी सर्विस की जरूरत है कि मिल के फील्ड में स्प्रे कैसे करना है, मशीन कैसे ठीक है, ये सारी चीजें होंगी तो फिर जाके मसले हल होते हैं। हम उसको ज्यादातर, हम जितना हम कहते हैं कि पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट है पूरा इस काम के लिए एक्टिव है, इतने मतलब एक तकरीबन 27-38 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें मतलब एक 3-3 इंस्पेक्टर हैं। इतने होने के बाद इतनी ट्रेसेबिलिटी है, असल में ये ज्यादा इशू नहीं है, इशू है ज्यादा सही वक्त पे इस्तेमाल करना और सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, सही मकदार हो, सही मशीन हो, ये चीजें हों तो मैं समझता हूं कि हमारे पास 99% जो है प्रोडक्ट सही है। कुव्वत मुदाफ़त का इशू है, बार बार इस्तेमाल है एक प्रोडक्ट का, हम कुव्वत मुदाफ़त जल्दी आती है। इन चीजों को किया जाए तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैंने पहले बात की कि जिम्मेदारा मुश्किल है, टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें।
वक्त पे चीजों का इस्तेमाल करना, वक्त पे मतलब है कि बहुत ही प्रोएक्टिव बंदे का काम है घर का, जो सबसे एक्टिव आदमी वो काम करे। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से उस तरह की हमारी मैनेजमेंट नहीं होती जिस तरह की करनी चाहिए। जिम्मेदार अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करता है, क्योंकि उसकी रोजी का मसला होता है, लेकिन आगे जो चीजें हैं उस लेवल पे कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मतलब ये मसाइल बढ़ते हैं। और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पेस्टिसाइड 2 नंबर है, खाद 2 नंबर है। ये इतना है नहीं जितना उसका मतलब है कि इस्तेमाल ना होने, सही होने की वजह से फिर ये चीजें बढ़ जाती हैं। पीसीपीए एसोसिएशन की कारकर्दगी के हवाले से आप कितने मुतमईन हैं? पीसीपीए मतलब मसाइल दिन दिन बिजनेस कम्युनिटी के बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से जरूरत तो बहुत ज्यादा है और कोशिश कर रहा है पीसीपी, काफी एक्टिव भी है, मतलब कि भी करते भी रहते हैं कोशिश कि मिल के। अकेला बंदा उतनी एक्टिवेट नहीं करता जितना पीसीपी का रोल है, तो मिल के सारा बोर्ड होता है, उसमें फैसले होते हैं और उसके बाद आगे लेके चलते हैं। तो उसमें काफी चीजें बेहतर होती हैं, हमारी हमें फायदा होता है और हमारा जो मतलब है कि मैसेज है गवर्नमेंट तक जाता है और उसको बैठ के नेगोशिएट भी करते हैं और उससे फायदा भी होता है। इंशाल्लाह बेहतर है, काफी अच्छी एक्टिविटी कर रही है। जी बिल्कुल। एरियोल ग्रुप के प्रेसिडेंट आसिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात की हमने इनसे इनकी कामयाब जिंदगी के हवाले से कि आज ये जिस मुकाम पर फाइज हैं उसके फैक्टर क्या है, उसका पस मंजर क्या है। इन्होंने ज़राअत के हवाले से भी बात की कि ज़राअत की जो आज पोजीशन है उसका जिम्मेदार कौन है, उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं मुल्क की मईशत पर, और ज़राअत को हम उस मकाम पर किस तरीके से लेकर जा सकते हैं जहां कभी हमारा मुल्क देखा जा रहा था। ज़राअत के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं, ज़राअत को किन चैलेंजेस का सामना है, ज़राअत पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, इसके लिए क्या संदेहबाब के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव रद्द अमल है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है, फार्मर्स के हवाले से जो जाली अद्वियात दी जा रही है, जाली खाद दी जा रही है, जिसकी वजह से ज़राअत मुतासिर हो रही है, पानी नहीं है फार्मर के पास, बिजली के यूनिट्स महंगे हो गए हैं। इसका इन मसाइल का हल क्या इकदाम हो सकते हैं?